नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नीरज केयर इंस्टीट्यूट की इस क्लास में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी भारत सरकार के राजपत्र पर, गजट ऑफ इंडिया पर, जिसके अंतर्गत उसने एक नई पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना का गजट जारी किया, जिसके अनुसार उसने बताया कि कोई कर्मचारी कितने वर्ष की सेवा पर कितनी पेंशन का हकदार होगा और उसकी क्या शर्तें होंगी। उसी के अंतर्गत हमने देखा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम की विशेषताएं क्या हैं। जब हम उसकी विशेषताओं पर बात करते हैं तो सबसे बड़ी विशेषता उसकी ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह उसमें भी न्यूनतम पेंशन देने की योजना है। अगर आपने 25 वर्ष की सेवा की है तो आपकी जो पेंशन बनेगी वो आपके मूल वेतन की ठीक आधी बनेगी, अर्थात 50% पेंशन देने की व्यवस्था है, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना जो 1 अप्रैल 2004 के पहले लागू थी, उसमें मिलती थी। आइए इसके बारे में कुछ प्रकाश डालते हैं, क्योंकि इस योजना की एक बड़ी खामी सामने आ रही है, जिसके बारे में तमाम सरकारी कर्मचारी चर्चा कर रहे हैं। अगर एक सरकारी कर्मचारी के दृष्टि से देखें तो वह ये सोच ही नहीं पा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत जो वह 10% अंशदान अपना देगा उसका सरकार क्या करेगी। जैसे अगर हम चर्चा करें एनपीएस के तहत, तो एनपीएस में कर्मचारी जो 10% देता है उसी में सरकार का अंशदान और शामिल होता है। 10% केंद्र में, राज्यों में 14% या 10% अलग अलग है। तो जो ये 10% और 10%, मान लीजिए 10% ही मिल रहा है, तो जो जोड़कर 20% हर महीने जो अंशदान शामिल हो रहा है उसका एक कार्पस बनता है, और उस कार्पस का 60% एनपीएस के तहत, उस कार्पस का 60% कर्मचारी को रिटायर्ड होने पर नगद भुगतान कर दिया जाता है, और जो 40% होता है उसका एन्युटी जारी की जाती है, और उसी एन्युटी के अंतर्गत कर्मचारी को नई पेंशन स्कीम के तहत एक मासिक पेंशन बांध दी जाती है, जिसमें कोई घटना या बढ़ना संभव नहीं होता। वो जो धनराशि बांध दी जाती है, अकाउंट में जारी की जाती है, वो हर महीने उतनी ही जारी की जाती है, उसमें कोई घटना बढ़ना संभव नहीं होता। यह यूपीएस की विशेषता है कि इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही हर 6 महीने पर जब भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो आपकी यूपीएस की पेंशन भी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आज 53% है, जब 56% महंगाई भत्ता हो जाएगा तो आपके बेसिक के अनुसार आपको भी उसी तरीके का महंगाई भत्ता यूपीएस के अंतर्गत देय होगा, जबकि एनपीएस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जिसके बारे में सरकारी कर्मचारी सबसे अधिक चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि सरकारी कर्मचारी का 10% यूपीएस के अंतर्गत कहां गया। चर्चा उनकी जायज भी है, क्योंकि देखिए अगर हम ऐसे ही बात करें तो यहां देखिए 2 तरीके के कार्पस इसमें बनाए जाएंगे यूपीएस में। पहला कार्पस वो होगा जिसमें कर्मचारियों का अंशदान 10% होगा, साथ साथ सरकार का भी अंशदान 10% होगा। ये जो 20% का कार्पस है ये हर महीने कर्मचारी और सरकार के दोनों के अंशदान से होगा, जबकि इसके साथ साथ एक पूल कार्पस है जिसमें सरकार कर्मचारी से नहीं लेगी। ये 8.5% ये सरकार का होगा, ये अलग होगा, इसको कहेंगे पूल कार्पस। पूल कार्पस, और ये है बेंचमार्क कार्पस, ये अलग कार्पस है। ये जो 20% है इसमें कर्मचारी यह तय कर सकता है कि वह इस भाग को किन किन कंपनियों में लगाएगा, कहां कहां अपना पैसा लगाएगा। लेकिन जो ये पूल कार्पस है, क्योंकि ये पूरा पैसा सरकार का ही है, तो ये सरकार तय करेगी कि वो अपना पैसा कहां लगाएगी, उसमें कर्मचारी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जबकि यहां ये कर्मचारी एम्प्लॉय तय कर सकता है कि वो अपना पैसा कहां लगाएगा, जबकि यहां गवर्नमेंट तय करेगी कि पैसा वह कहां लगाएगी। अब आइए देखते हैं, जब हम बात करते हैं कि ये 10% जमा होगा, आपने पहले ही सुना कि एनपीएस के अंतर्गत 60% का कार्पस कर्मचारी को रिटायरमेंट पर नगद भुगतान कर दिया जाता है, और 40% की एन्युटी बनती है जिसके अनुसार उसको पेंशन मिलती है। लेकिन यहां बहुत अच्छी बात सब लोग बता रहे हैं, जब आप रिटायर होंगे 25 साल के से अधिक की आपकी सरकारी सर्विस होगी तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो आपका ओपीएस के अंतर जैसे ही मिलेगी। आपको मूल वेतन का आधा 50% के आधार पर आपको पेंशन मिलेगी, और वो समय समय पर 6-6 महीने पर जब भी महंगाई भत्ता लगेगा तब बढ़ती रहेगी। बहुत अच्छी बात है और सही बात, अच्छी बात है।
क्योंकि अगर कर्मचारी को महंगाई के हिसाब से भत्ते में बढ़ोतरी होती रहे तो इससे अच्छी क्या बात है, हर 6 महीने पर उसके पेंशन में बढ़ोतरी होती रहेगी। लेकिन इसका नुकसान कहां हो रहा है, जिसकी चर्चा सबसे अधिक है, वो यही है कि अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी 60 वर्ष की अवस्था में रिटायर होता है और से किसी दुर्घटनावश या बीमारी के कारण वो इसके अगले वर्ष 61 वर्ष पर उसकी मृत्यु हो जाती है, अब क्या होगा? अब फिर कहेंगे कि उसका 30%, जब इसको कर्मचारी को कितना मिल रहा है, कर्मचारी को पेंशन मिल रही है 50%, लेकिन उसकी पत्नी को या उसके पति को जो भी होगा उसको जो पेंशन दे होगी इसके बाद वो होगी 30% कर्मचारी की मृत्यु के बाद। अब यही मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है और इसके 1 या 2 साल बाद उसकी पत्नी या पति जो भी हो, पत्नी या पति जो भी हो, उसका भी देहांत हो जाता है। 61 साल पर ये इस पार हो गए, 1 वर्ष केवल इन्होंने पेंशन पाई और इसके 2 वर्ष बाद या 1 वर्ष बाद इनकी पत्नी या पति की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में यूपीएस में जो उसने 25 वर्षों तक अपने वेतन का 10% जमा किया था, अंशदान किया था, उस पैसे का क्या होगा? सबसे ज्यादा इसी एक बिंदु पर चर्चा हो रही है कि ये जो 20% जमा हो रहा है जिसमें उस कर्मचारी का 10% है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर कर्मचारी रिटायरमेंट के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और अगर जो उसका 30% है उसकी पत्नी या पति को मिलेगा, अगर 2 वर्ष बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकार वो पैसा क्या करेगी? कर्मचारी को देगी भी या नहीं देगी? अगर नहीं देगी तब तो कर्मचारी के लिए यूपीएस फायदेमंद रह ही नहीं गया। ऐसी स्थिति में कर्मचारी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यूपीएस फायदेमंद नहीं है, यूपीएस नुकसानदायक है। लेकिन अगर यहीं पर सरकार इस चीज को डिक्लेयर कर दे, जो कि उसने अपने गजट में भी जारी नहीं किया है, कि जो ये 10% कर्मचारी अपना दे रहा है, अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो उसके पाल्य को, उसके जो नॉमिनी होंगे उनको इसका कितना प्रतिशत, जो 10% उसका दे रहा है मान लीजिए, उसी का इस 10% का कितना प्रतिशत उसके पाल्य को, उसके नॉमिनी को जारी करेगी सरकार, तब तो ये फायदेमंद है। वरना अभी तक की जो योजना है, जो यूपीएस की गाइडलाइन जारी हुई है, जो गजट जारी हुआ है, उसके अनुसार जब तक इस बिंदु पर प्रकाश नहीं डाला जाता है तब तक यूपीएस मेरे हिसाब से कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित नहीं होने वाली है। क्योंकि कर्मचारी अगर अपना इतना पैसा अंशदान में जमा कर रहा है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, 1 साल वो पेंशन पाया तो उसका 1/10 क्या 1/50 भाग भी वो पेंशन के रूप में नहीं पाया है, और जो पूरा पैसा बच गया वो सरकार का हो जाएगा, तो उसे क्या फायदा मिला? इससे अच्छा तो एनपीएस है, कम से कम उसको 60% दे रही है रिटायर्ड होने पर। मैं एनपीएस या यूपीएस का समर्थक नहीं हूं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं एनपीएस या यूपीएस का समर्थक नहीं हूं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो एनपीएस यूपीएस की तुलना में ज्यादा सही है। अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का तुलनात्मक वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। आप उस लिंक पर जाइए और तीनों स्कीम्स के जो बेसिक अंतर हैं आप वहां से देख सकते हैं। आइए विषय पर। इन बिंदुओं पर जब तक नहीं प्रकाश डाला जाता है तब तक यूपीएस बेहतर है, क्योंकि 60% कर्मचारी रिटायर होने पर पा रहा है, जबकि यूनिफाइड में तो कह रहा है कि हाँ आपको पेंशन 50% दी जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर कर्मचारी की मृत्यु 1 साल बाद या 2 साल बाद हो जाए और जो उसका नॉमिनी हो अगर उसकी मृत्यु इसी स्थिति में 2 साल बाद हो जाए, तब अधिक से अधिक पैसा उसको मिला ही नहीं रहेगा, उसको अपने जमा किए गए भाग की बहुत छोटी सी धनराशि मिलेगी, बाकी पैसा सरकार के पास ही जमा रहेगा। जब तक सरकार इस बात का ये नहीं अपनाए, फिर से या तो नोटिफिकेशन जारी करे, अमेंडमेंट जारी करे, सुधार जारी करे इसमें कि ये पैसा कहां जा रहा है, तब तक मेरे हिसाब से यूपीएस में कर्मचारी कोई रुचि नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कर्मचारियों को तब तक इसका चयन करना अपने लिए घाटे का सौदा लगेगा। मेरे हिसाब से ये सरकार को जल्द से जल्द जारी करना चाहिए एक नोटिफिकेशन कि इसके अंतर्गत जो सरकार और कर्मचारी का 10% जमा हो रहा है उसमें कर्मचारी का 10% इस स्थिति में कहां जाएगा, और अगर सरकार कर्मचारियों को 10% उनके पालियों को उनको
जारी कर रही है, जो उनके नामी है उनको जारी कर रही है, तो वह कितना होगा? क्योंकि अगर हम बात करें कि एन्युटी जो एक बताया जा रहा है कि एन्युटी दी जाएगी, देखिए इसमें एन्युटी का जिक्र किया गया है, तो एन्युटी की धनराशि बहुत ज्यादा हो, एन्युटी की धनराशि देख लीजिए आप एक बार फिर से, एन्युटी की धनराशि 10 वर्ष सेवा पर आपको 1,37,700 की एन्युटी मिल रही है। जो सबसे अधिक एन्युटी है वो 35 वर्ष के आधार पर आपको 4,81,950 रुपए मिल रही है। 5 लाख भी एन्युटी नहीं, 5 लाख भी आपको ग्रेच्युटी के रूप में नहीं मिल रहा है। तो बहुत बड़ी धनराशि आपको रिटायर होने पर नहीं मिलने वाली है। और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जब कर्मचारी नहीं रहता है, तो फिर उसके परिवारजनों को उसके द्वारा जमा किए गए 10% मिले का अंश मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी कमी अब तक जो वीडियो जारी हुए हैं, अब तक जो इसके समीक्षा में परिणाम आए हैं, वो यही है कि जब तक सरकार इस 10% का जिक्र नहीं करती है, तब तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारी बचेंगे। आशा है आप सबने इस वीडियो को देखा होगा और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी कमी पर ध्यान दिया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।